प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय ज्ञान मैथ 0.2 में। देखिए हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन का आज ये कौन सा पार्ट है? आज ये थर्ड पार्ट। इससे पहले जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलते पहले सवाल की तरफ। देखिए कह रहा है यदि P Q का भाई है, R P का पिता है, S T का भाई है तथा T Q की पुत्री है तो S का चाचा कौन है? तो देखिए सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि P Q का भाई है। देखिए जो P है वो कौन है? वो Q का भाई है। तो देखिए P कौन है? देखिए P Q का भाई है। देखिए भाई है, ठीक है। P Q का भाई है, ठीक है। R P का पिता है। देखिए जो R है वो कौन है? वो P का पिता है। देखिए ये पिता है, R P का पिता है, ठीक है। आगे चलिए कह रहा है S T का भाई है। देखिए एक S है, उसको अलग ले लीजिए। देखिए एक S है, वो कौन है? वो S कौन है? S T का भाई है। देखिए S जो है वो T का भाई है, ठीक है। तथा T S की पुत्री है। देखिए जो T है, देखिए जो T है सॉरी वो कौन है? Q की पुत्री। ये Q की पुत्री है। कौन? T, ये पुत्री है, ठीक है। देखिए T Q की पुत्री, जो T है वो Q की पुत्री है। तो S का चाचा कौन है? हमसे पूछा है S का चाचा कौन है। तो देखिए S का चाचा कौन हो जाएगा? देखिए और ये, देखिए ये और ये कौन है? आपस में भाई भाई हैं और ये इसकी पुत्री है। तो देखिए अगर ये लेडीज है, ठीक है, अगर ये लेडीज है तो कौन होगी? ये इसकी कौन लगेगी? ये इसका मामा लगेगा या इसका चाचा लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है एस का चाचा कौन है? तो एस का चाचा कौन है? एस का चाचा है देखिए पी। कौन है? पी। यानी कि ऑप्शन सी कैसा है प्यारे बच्चों? एकदम करेक्ट आंसर है। तो एस का चाचा कौन है? वो है पी। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा श्याम का भाई राम है और राम का पिता महेश है। प्रिया का भाई जगत है और श्याम की बेटी प्रिया है। तो जगत का चाचा कौन है? हमसे बुझाए जगत का चाचा कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा श्याम राम का भाई है। देखिए जो श्याम है, देखिए जो श्याम है ये कौन है? ये देखिए राम का भाई है। देखिए श्याम राम का भाई है, ठीक है, ये भाई है। आगे चलिए और राम का पिता महेश है। अब देखिए एक राम का पिता और है। देखिए राम का पिता, देखिए महेश है, यहाँ पर महेश आ जाएगा। और ये कौन है? ये कौन है? राम का पिता है, ठीक है। जब राम का पिता है तो देखिए श्याम का भी पिता होगा। ये बात समझ में आ रही है? जब राम का पिता है तो श्याम का भी कौन होगा? ये पिता होगा, क्योंकि ये कौन है? इसका भाई है, ठीक है। आगे चलिए राम का पिता महेश है, ठीक है। प्रिया का भाई जगत है। अब देखिए प्रिया का भाई जगत है, एक तरफ प्रिया है, देखिए प्रिया ले लीजिए। और प्रिया का एक भाई है, कौन है? उसका नाम है जगत। कह रहा प्रिया का भाई जगत है, ठीक है। आगे चलिए और श्याम की बेटी प्रिया है। अब देखिए श्याम की बेटी है ये कौन? ये प्रिया है, जो है श्याम की बेटी है। कह रहा जगत का चाचा कौन है? तो देखिए जगत का चाचा कौन होगा? देखिए जगत का चाचा कौन होगा? क्योंकि देखिए ये इसके वो है बेटी और इसकी वो है, तो जगत का चाचा कौन हो जाएगा? जगत का चाचा होगा देखिए राम। कौन सा होगा? राम। यानी कि ऑप्शन एक ऐसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। तो जगत का चाचा कौन है? वो है राम, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अरुण आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की माँ है, प्रकाश सुषमा के पिताजी हैं, मधु प्रकाश की माँ है। तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंध है? मतलब अरुण मधु से क्या लगा? तो सबसे पहले देखिए अरुण आनंद का भाई है। देखिए जो अरुण है, देखिए यहाँ से हम चित्र बनाते हैं। देखिए अरुण कौन है? अरुण देखिए आनंद का भाई है। देखिए आनंद है यहाँ पर, और आनंद का भाई कौन है? आनंद का भाई है देखिए अरुण। अरुण आनंद का भाई है। सुषमा आनंद की माँ है। अब देखिए जो आनंद है, ठीक है, आनंद है। अब देखिए एक सुषमा है, देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सुषमा। देखिए
कह रहे हैं सुषमा आनंद की माँ है। देखिए जब सुषमा आनंद की माँ है तो देखिए अरुण की भी माँ होगी, ठीक है, क्योंकि उसका भाई है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे चलिए। फिर अब सुषमा आनंद की माँ है। देखिए सुषमा कौन है? आनंद की माँ है। जब आनंद की माँ है तो अरुण की भी माँ हो जाएगी सुषमा। आगे चलिए, प्रकाश सुषमा के पिताजी हैं। अब देखिए एक प्रकाश है, ठीक है। अब देखिए एक प्रकाश है, ये कौन है? ये सुषमा के पिताजी हैं। देखिए पिताजी हैं, ठीक है, ये पिताजी हैं। आगे चलिए, मधु प्रकाश की माँ है। अब देखिए मधु जो है, एक मधु और है। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं मधु। देखिए ये मधु कौन है? ये प्रकाश की माँ है। देखिए मधु प्रकाश की कौन है? ये माँ है, ठीक है। तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है? अरुण जो है मधु का क्या लगा? तो देखिए अरुण मधु का क्या लगेगा? देखिए अगर ऐसे देखें तो ये इसकी माँ है, प्रकाश की माँ है, ये इसके पिताजी हैं, और उसकी मधु, उनकी बेटी कौन है? मधु, और मधु की माँ कौन है? प्रकाश है, ठीक है। तो मधु, देखिए आगे देख लीजिए, मधु प्रकाश की माँ है। जो मधु है वो किसकी माँ है? प्रकाश की माँ है। और इसकी कौन है? इसके पिताजी कौन है? इसके पिताजी वो हैं। तो और ये कौन है? इसके मतलब इनके बेटे हैं दोनों, कौन? अरुण और आनंद। तो कौन लगेगा? ये इनके दादाजी हो गए, और ये इनकी भी माँ है, तो कौन लगी? ये लगेंगे पड़पोत्र, यानी कि पड़पोते। यानी कि ऑप्शन सी कैसा है प्यारे बच्चों? एकदम करेक्ट आंसर है। ये कौन है? अरुण मधु से अरुण मधु का पड़पोता है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है? तो देखिए ए बी का भाई है। देखिए एक ए है और ये कौन है? देखिए ये बी का भाई है। देखिए भाई है ये ए बी का भाई है। सी ए की माँ है। अब देखिए एक सी और है भाई, ठीक है। देखिए सी ए की माँ है। अब देखिए सी है, देखिए यहां ले लेते हैं सी को, ए, यहाँ पर देखिए सी कौन है? सी ए की माँ है। देखिए सी कौन है? ये इसकी माँ है। सी ए की माँ है, ठीक है। सी ए की माँ है तो कौन होगी? वो बी की भी माँ होगी, ठीक है। सी ए की माँ है। डी सी का पिता है। अब देखिए एक डी और है। देखिए डी कौन है? डी सी का पिता है। जो डी है वो सी का पिता है। देखिए पिताजी हो गए। सी के पिता कौन है? सी के पिता है डी, ये पिताजी हो गए, ठीक है। अब कहें ई बी का पुत्र है। अब देखिए ई और है, जो ई है ये कौन है? ये इस बी का पुत्र है। देखिए ई बी का पुत्र है, ठीक है। तो बताइए ए से डी का क्या संबंध है? मतलब ए जो है वो डी का क्या लगेगा? ए डी का क्या लगेगा? देखिए क्या लगेगा? तो देखिए ये इसकी ए की माँ कौन है? सी, और सी के पिताजी कौन है? डी। तो ये कौन लगे? इसके नाना लगेंगे। क्या लगेंगे? इसके नाना लगेंगे। यानी कि ऑप्शन सी कैसा है प्यारे बच्चों? एकदम करेक्ट आंसर है। मतलब जो डी है वो कौन है? ए के नाना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए बी का भाई है, सी, देखिए ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए और डी भाई हैं, तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है? पहले देखते हैं। देखिए ए बी का भाई है। देखिए एक ए है और ये कौन है भाई? ये बी का भाई है। देखिए बी का भाई है कौन? ए। देखिए ए बी का भाई है, सी डी का पिता है। देखिए अब आगे ले लेते हैं। देखिए सी जो है वो कौन है? ये देखिए सी डी का पिता है। देखिए तो सी डी का पिता है। देखिए एक डी है, ये कौन है? सी जो है डी का पिता है। कौन है पिता? ये है देखिए सी, ठीक है। बोला सी जो है वो डी का पिता है, तो ये बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। देखिए फिर बोला ई बी की माता है। अब देखिए ई और है, ई हो, और वो कौन है? वो बी की माता है, ठीक है। इसकी ये माता है कौन? देखिए ई बी की माता है, ठीक है। आगे चलिए, ए और डी भाई हैं। देखिए ए और डी, देखिए ए और डी ये दोनों कौन है? ये भाई हैं,
ये भाई हैं, ठीक है। तो जब एक डी के पिता हैं तो देखिए ए के भी पिता हो जाएंगे क्योंकि भाई भाई हो गए, ठीक है। और अब देखिए कह रहा है तो ई सी से किस प्रकार से, जो ई है और देखिए ये भी भाई है और ये इसकी माता कौन है, ये इसकी माता है। तो हमसे पूछा है ई सी का क्या लगा, मतलब ई जो है सी का क्या लगा, तो ई कौन लगेगी भाई, ई जो है सी की कौन लगेगी, ये लगेगी पत्नी। कौन लगेगी, पत्नी, यानी कि ऑप्शन डी ये इसकी पत्नी हो जाएगी क्योंकि ये इसकी माता है, ठीक है। ये कौन है, इसकी माता है, ठीक है। और ये कौन है, ये बी और ए और डी कौन किसके बेटे हैं, ये सी के बेटे हैं, ठीक है। और इसकी माता कौन है, बी की माता ई है, तो ये कौन हो जाएंगे इसके, ये सी की पत्नी हो जाएगी ई, ठीक है। तो डी ऑप्शन कैसा, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध है। देखिए डी सी पिता है, मतलब डी सी का पिता है। अब देखते हैं, देखिए पहले देखते हैं, देखिए ए बी की बहन है, देखिए एक ए है, ये कौन है, देखिए कौन है ये बी की बहन है, ठीक है। ए बी की बहन है, सी बी की माता है। अब देखिए एक सी और है, ये सी है, ये कौन है, ये बी की माता है, ये इसकी माता है, सी बी की माता है। देखिए फिर बोल रहे कि डी सी का पिता है, देखिए एक डी और है और ये कौन है, ये सी के पिता है, ठीक है। ये पिताजी हैं, कौन, डी किसके, सी के, ये पिताजी हैं, ठीक है। ये डी जो है सी के पिताजी है, ठीक है। ई डी की माता है। अब देखिए एक ई और है, ठीक है, एक ई और है और ये कौन है, ये डी की माता जी है, देखिए ये माता जी हो गई, ई देखिए ई डी की माता है, ठीक है। अब हमसे बोला है ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए जो है वो डी का क्या लगा। अब देखिए सी के पिताजी कौन है, सी के पिताजी है डी, और बी की माता कौन है, सी, और बी की बहन कौन है, ए। तो देखिए ये इसके पिताजी हैं, ये इसके पिताजी हैं, तो ये कौन लगेंगे, या तो इसके ढेपे लगेंगे या नातिन लगेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि नातिन, इसको हम क्या बोलते हैं, देवता या देवती, ठीक है। तो कौन है, ये इसकी नातिन है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए। अब देखिए कह रहे बी डी की माता है, देखिए एक बी है और वो कौन है, वो डी की माता है, देखिए। और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई का सी से क्या संबंध है। देखिए बी डी की माँ है, देखिए अब देखिए देखिए एक बी है और ये कौन है, ये इस डी की माँ है, देखिए ये माँ है, कौन, ये है माँ किसकी, डी की, देखिए बी डी की माँ है, ठीक है। आगे देखिए और सी डी का भाई है, एक सी है भाई, देखिए ये सी है और ये कौन है, ये सी है और ये कौन है, ये डी का भाई है, ये भाई है, कौन, सी डी का भाई है। तो देखिए एक तरीके से देखें तो डी की और सी की दोनों की माँ कौन है, वो बी ही है। फिर कह रहे हैं एच ई की बेटी है। अब देखिए एच को अलग ले लीजिए, ठीक है। एच कौन है, एच, देखिए एच कौन है, देखिए एच ई की बेटी है, जो एच है वो कौन है, वो ई की बेटी है, देखिए एच ई की बेटी है, कौन है, एच है किसकी, ई की बेटी। आगे चलती है, जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि जो डी है, देखिए डी ई की पत्नी है, इसका मतलब इनकी पत्नी कौन है, देखिए ये पत्नी हो गई, कौन, अब ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी है, देखिए डी, ये पत्नी हो जाएगी क्योंकि डी ई की पत्नी है। अब ई का सी से क्या संबंध है, तब ई का सी से क्या संबंध है, मतलब ई जो है वो सी का क्या लगा। अब एक बात बताएंगे, देखिए यहाँ से देखें तो जो बी है, ठीक है, ये कौन है, ये डी की माता है, ठीक है, और ये इसका भाई है, किसका, इसकी पत्नी का। और देखिए ई की बेटी कौन है, ई की बेटी है एच, ठीक है, ई की बेटी है एच, और ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी है डी, और ये उसका
क्या लगा, इसका भाई है। तो देखिए पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, मतलब पत्नी का जो भाई बहन का जो जो हस्बैंड होगा वो क्या लगेगा, वो हो जाएगा बहनोई। यानी कि ऑप्शन बी कैसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है। तो कौन हो जाएगा ये हो जाएगा बहनोई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी कैसा है, एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए पी क्यू का भाई है, इसे देखते हैं। देखिए पी क्यू का भाई है, ठीक है। आर क्यू की माँ है, जो आर है वो क्यू की माँ है। एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। तो बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। तो देखिए पी क्यू का भाई है, सबसे पहले यहां से चलते हैं। देखिए एक पी है और ये कौन है भाई, ये इस क्यू का भाई है। देखिए पी जो है वो क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। देखिए जो आर है और वो कौन है, वो क्यू की माँ है। किसकी माँ है, इस क्यू की माँ कौन है, इस क्यू की माँ है आर। देखिए आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है। अब देखिए एक एस और है, ठीक है। एस और ये कौन है, ये आर के पिता है, ठीक है। एस आर के पिता है, ठीक है। आगे चलिए टी एस की माँ है। अब देखिए टी है, ठीक है। ये टी कौन है, देखिए टी एस की माँ है, ठीक है। जो टी है ये कौन है, ये एस की माँ है। देखिए एस की माँ कौन है, एस की माँ है। देखिए ये टी माँ हो जाएगी, ठीक है। टी एस की माँ है। बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, मतलब पी जो है टी का क्या संबंध है, ठीक है। देखिए पी का और टी से संबंध पूछा है कि पी जो है टी का क्या लगेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए एक तरीके से देखें तो क्यू का भाई कौन था, क्यू का भाई था पी, और क्यू की माँ कौन है, आर। जब आर की माँ क्यू है, देखिए क्यू की माँ आर है, तो भाई पी की भी तो माँ है क्योंकि ये भाई है, ठीक है। और देखिए आर का पिता कौन हो जाएगा, आर का पिता एस है, और एस का पिता कौन है, एस का पिता है टी। कौन है, टी। एक तरीके से देखें तो देखिए ये यहाँ से देखें तो ये इसके पोते हो जाएंगे, और उनके भी देखिए ये इसकी भी माँ है। तो पोते के पोते मतलब पड़पोते, तो यानी ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे पड़पोते। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे चलते हैं, देखिए इसको देखते हैं। देखिए कह रहे ई बी की बहन है, ठीक है। ई बी की बहन है और ए सी का पिता है और बी सी का पुत्र है। तो ए का ई से क्या संबंध है, हमें ये बताना है। देखिए ठीक है, ए का ई से क्या संबंध है, तो जल्दी से आप बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा, ठीक है, जल्दी बताइए। चलो चलते हैं सवाल की तरफ, सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए ये बोल रहे हैं कि ई बी की बहन है। देखिए जो ई है ये कौन है, देखिए ई बी की बहन है, ये बहन है, ई बी की बहन है, ठीक है। ए सी का पिता है। अब देखिए एक ए और है, एक ए है, और ये कौन है भाई, ये इस सी का पिता है। सी का पिता कौन है, ये सी का पिता है ए, ठीक है। ए सी का पिता है, ठीक। तो कह रहे बी सी का पुत्र है। अब देखिए जो बी है ये किसका पुत्र है, ये है सी का पुत्र। देखिए सी का पुत्र कौन है, सी का पुत्र है बी, ये पुत्र हो गया। आगे चलिए, ठीक है। ए का ई से क्या संबंध है, मतलब ए जो है ई का क्या लगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से देखें तो देखिए सी के पिता कौन है, सी के पिता है ए, और सी का पुत्र कौन है, बी, और वो उसकी बहन है। तो भाई ये बहन है तो ये भी तो भाई है, मतलब ये कौन हो जाएगा, इसका पोता हो जाएगा। और ए जो है ई के क्या लगेंगे, ए ई के लगेंगे दादाजी। यानी कि ऑप्शन एक ऐसा है प्यारे बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अरे राजीव अतुल का भाई है, ठीक है। सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो देखिए राजीव अतुल का भाई है, देखते हैं। देखिए राजीव कौन है, ये
अतुल का भाई है। देखिए अतुल है और ये अतुल का कौन भाई है? अतुल का भाई है राजीव। सोनिया सुनील की बहन है। अब देखिए सोनिया है और वो कौन है? देखिए अगले रख लीजिए इनको। देखिए यहाँ पर है सोनिया और ये किसकी बहन है? ये है सुनील की बहन है। देखिए सोनिया सुनील की बहन है, ये बहन हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। अतुल सोनिया का पुत्र है। अब देखिए जो अतुल है ये किसका पुत्र है? अतुल किसका पुत्र है? ये इस सोनिया का पुत्र है। देखिए सोनिया का पुत्र कौन है? ये अतुल है। ठीक है, देखिए अतुल सोनिया का पुत्र है। तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? देखिए अतुल, देखिए इसे बोला है राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, मतलब राजीव जो है वो सोनिया का क्या लगा। ठीक है, तो देखिए एक बात बताएंगे। देखिए सोनिया का पुत्र कौन है? अतुल, और ये इसका भाई है। तो ये कौन हो गया? ये भी तो इसका सोनिया का पुत्र ही हो गया, क्योंकि ये अतुल पुत्र है तो राजीव भी तो पुत्र है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि राजीव कौन है? सोनिया का पुत्र है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना। जो चैनल पर नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक